Hello students, today we will start chapter 2 exponents of real numbers. स्टूडेंट्स फर्स्ट चैप्टर में आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है कि रियल नंबर क्या होते हैं. अगर फिर भी आपको रियल नंबर्स की वीडियो चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में दे दिया गया है. ओके नाउ स्टूडेंट्स के पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ जाता है लाइक 3 raised to power 2, राइट. तो ये 3 जो है इसको हम बेस बोलेंगे एंड दिस 2 इज कॉल्ड एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट भी कह देते हैं इसको. पावर एंड इंडेक्स. इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडिसेस, राइट. अगर आपको एक्सपोनेंट दिया जाए तब भी आप सेम वे से सॉल्व करेंगे. अगर पावर बोला जाए, इंडेक्स बोला जाए तो ऑल दीज आर सेम थिंग्स. तो 3 raised to power 2 को आप कैसे सॉल्व करेंगे? 3 raised to power 2 का मतलब है 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आप. 3 into 3 दैट इज इक्वल टू 9. एक्सपोनेंट्स के बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज a raised to power m into a raised to power n. तो यहाँ स्टूडेंट्स देखिए बेस सेम है तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगी m प्लस n. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 3 raised to power 2 इंटू 3. इसकी पावर में कुछ नहीं है तो मीन्स 1 है. ओके, तो यहाँ भी बेस सेम है और पार्ट्स प्लस हो जाएंगी. 2 + 1 3, तो 3 raised to power 3. 3 raised to power 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई. 3 into 3 into 3 सोल्व करके आपके पास आ जाएगा 27. 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज a raised to power m ओवर a raised to power n. तो इसमें क्या होगा, जो नीचे वाली टर्म है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी बट इसकी पावर का साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा. a raised to power m इंटू a raised to power माइनस n. तो अगेन बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी. m प्लस, बट यहाँ पर पावर माइनस में थी तो माइनस n आ जाएगा. a प्लस माइनस माइनस m माइनस n. अगेन इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं हम. ओके, 3 raised to power 2 ओवर 3 raised to power 1 इज इक्वल टू 3 raised to power 2 इंटू 3 raised to power माइनस 1. 3 2 पावर्स ऐड कर देंगे हम. प्लस माइनस माइनस 2 minus 1 1. 3 raised to power 1, तो 3 raised to power 1 का मतलब है 3. ओके, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज a raised to power m ब्रैकेट n. इसको हम लिख सकते हैं a raised to power n ब्रैकेट m. बोथ आर सेम थिंग. जब इसकी पावर को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a raised to power m n, राइट. फॉर एग्जाम्पल इसके लिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 3 raised to power 2 होल raised to power 3, राइट. तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस इसके दोनों एक्सपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 raised to power 2 इंटू 3. 3 raised to power 3 2 जा 6. 3 raised to power 6 आ गया हमारे पास. इसको फर्दर स्टूडेंट्स आप सॉल्व कर सकते हो. 3 raised to power 6 का मतलब है 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई. 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 इंटू 3 9. 3 इंटू 3 9. 3 इंटू 3 9. 9 9 जा 81 इंटू 9. 81 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 2
9, 729। स्टूडेंट्स, इसी प्रॉपर्टी के बेस पर आपको ऐसा एक्सप्रेशन भी आ सकता है, बाय 3 होल पावर 4 पावर 3। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंट्स मीन्स पावर, ओके। 2/3 एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/3 4 3 जा 12। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी इज अगर आपके पास दे दी जाए टर्म ए बी रेज टू पावर एन, तो ए बी रेज होल रेज टू पावर एन, इसका मतलब है ए की पावर एन एंड बी की पावर एन। सपोज आपके पास आ रहा है 10 रेज टू पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5 रेज टू पावर 3 एंड 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3, राइट। 2 रेज टू पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा हमारे पास। 5 रेज टू पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो 125 आएगा। एंड 8 को जब हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1000। एंड स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है एंड यहाँ तक भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। अगर स्टूडेंट्स आपके पास कुछ ऐसे एक्सप्रेशन आ जाए 2/3 पावर 3, ओके, तो इसमें भी फोर्थ प्रॉपर्टी ही अप्लाई होगी। 2/3 होल रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर भी 3 है एंड 3 की पावर 3। अगेन आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 2 रेज टू पावर 3 क्या होता है, 2 × 2 × 2 8। 3 रेज टू पावर 3 का मतलब 3 × 3 × 3 27। एंड स्टूडेंट्स, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड पर ये चैप्टर है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर।